अयोध्या में 23 दिसंबर 1949 की सुबह कुछ अलग थी। बाबरी मस्जिद की ओर जा रहा हर रास्ता प्रकट भय राम कृपाला से गुंजवैन था। शहर का हर शख्स जल्द से जल्द राम जन्मभूमि की ओर जाना चाहता था। लोगों में कौतूहल था कि रामलला की जो मूर्ति रहस्यमयी तरीके से विवादित मस्जिद में प्रकट हुई है वो आखिर दिखती कैसी है। इस पूरे सस्पेंस को जिस संत ने अपने हाथों से रचा था वे राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखने तक की दास्तान में भूमिका निभाता रहा। आइए जानते हैं उन्हीं संत परमहंस दास रामचंद्र के व्यक्तित्व और उनके संघर्ष की कहानी को। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 500 साल के संघर्ष का परिणाम है। हजारों लोगों ने मंदिर के लिए कुर्बानियां दी हैं। सैकड़ों लोगों के अथक परिश्रम से अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। पर अगर राम मंदिर निर्माण का श्रेय केवल एक आदमी को देने की बात हो तो निश्चित रूप से परमहंस रामचंद्र दास का नाम ही लिया जाएगा। 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्ति के प्रकट होने से लेकर बाबरी मस्जिद के विध्वंस तक अगर देश का कोई एक शख्स राम मंदिर के हर काज में काम आया तो वे थे परमहंस रामचंद्र दास। मूर्ति रखवाने से लेकर मंदिर की लड़ाई को आम जनता की लड़ाई बनाने तक में रामचंद्र दास की बहुत बड़ी भूमिका रही। फिलहाल राम जन्मभूमि के गर्भगृह में मूर्तियां रखवाने के आरोप में महंत अभिराम दास, रामकमल दास, सुदर्शन दास सहित करीब 50 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जाहिर है इन संतों का काम इनके जूनियर संतों ने ही किया होगा। जूनियर संतों में उस समय सबसे अगुआ थे परमहंस रामचंद्र दास जी। हालांकि उन्हें कभी आरोपी नहीं बनाया गया, पर बाद में उन्होंने 1991 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं ही हूं जिसने मस्जिद में उस मूर्ति को रखा था। मूर्ति रखने की बात रामचंद्र दास जी ने भले कभी कभी बोल दी हो, पर वो इसका श्रेय लेने की कभी कोशिश नहीं करते। हमेशा इस मसले पर चुप्पी साध लेते थे। पर 16 जनवरी 1950 को सिविल जज की अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से मुकदमा दायर कर जन्मभूमि में स्थापित भगवान राम और अन्य मूर्तियों को न हटाने और पूजा की इजाजत देने की मांग रामचंद्र दास जी ने ही करी थी। दिगंबर अखाड़ा के महंत रहे परमहंस को कोर्ट ने इजाजत भी दे दी। कई साल बाद 1989 में जब रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने स्वयं भगवान राम की मूर्ति को न्यायिक व्यक्ति करार देते हुए नया मुकदमा दायर किया, तब कहीं परमहंस ने अपना केस वापस लिया। महंत रामचंद्र दास के नेतृत्व में ही राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए धर्म संसद की शुरुआत करी गई थी। 1984 की प्रथम धर्म संसद नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें कि अयोध्या, मथुरा, काशी के धर्म स्थानों की मुक्ति का प्रस्ताव रखा गया था। परमहंस रामचंद्र दास जी की अध्यक्षता में राम जन्मभूमि संघर्ष की कार्य योजना के संचालन हेतु प्रथम बैठक हुई, जिसमें कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। जन्मभूमि को मुक्त कराने हेतु जन जागरण के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रामजान की रथ यात्रा का कार्यक्रम भी इसी बैठक में तय हुआ। दिसंबर 1985 में दूसरे धर्म संसद उडुपी कर्नाटका में परमहंस जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निर्णय हुआ कि यदि 8 मार्च 1986 को महाशिवरात्रि तक राम जन्मभूमि पर लगा ताला नहीं खुला तो महाशिवरात्रि के बाद ताला खोलो आंदोलन ताला तोड़ो में बदल जाएगा और 8 मार्च के बाद प्रतिदिन देश के प्रमुख धर्माचार्य इसका नेतृत्व करेंगे। बाबा की धमकी का असर हुआ और 1 फरवरी 1986 को कोर्ट के फैसले के बाद ताला खोल दिया गया, जिसे कांग्रेस कहती है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया। जनवरी 1989 में प्रयाग महाकुंभ के अवसर पर आयोजित तृतीय धर्म संसद में शिला पूजन एवं शिलान्यास का निर्णय परमहंस जी की उपस्थिति में ही लिया गया था। यह उनके दृढ़ संकल्प शक्ति का ही कमाल था कि निश्चित तिथि, स्थान एवं पूर्ण निर्धारित शुभ मुहूर्त 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों का नेतृत्व और मार्गदर्शन भी उन्होंने किया। 2 नवंबर 1990 को वो कार सेवकों के बलिदान के स्वयं साक्षी रहे। बलिदानी कार सेवकों के शव दिगंबर अखाड़े में ही लाकर रखे गए। अक्टूबर 1992 में दिल्ली की धर्म संसद में 6 दिसंबर की कार सेवा के निर्णय में भी परमहंस रामचंद्र दास की मुख्य भूमिका रही। अक्टूबर 2000 में गोवा में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में परमहंस दास महाराज को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। जनवरी 2002 में अयोध्या से दिल्ली तक की चेतावनी संत यात्रा का निर्णय पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी का ही था। मार्च 2002 के पूर्णाहुति यज्ञ के समय शिलादान पर अदालत द्वारा लगाई गई बाधा के समय 13 मार्च को परमहंस दास ने घोषणा करी कि अगर मुझे शिलादान नहीं करने दिया गया तो मैं कोई रसायन खाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। राम जन्मभूमि आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने के लिए परमहंस दास जी ने लगातार प्रयास किए, कोशिश करी। देश के कई मंदिरों में दलित पुजारियों की नियुक्ति करवाने में उनकी प्रमुख भूमिका भी रही। 1994 में परमहंस रामचंद्र दास के प्रतिनिधि रहे निशेंद्र मोहन मिश्रा ने मीडिया को एक बार बताया था कि परमहंस को बीएसपी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की उस समय की मुख्यमंत्री मायावती भी बहुत मानती थी। समय समय पर मायावती परमहंस के लिए भेंट भेजती रहती थी।
एक बार जब परमहंस अस्पताल में थे तो मायावती उन्हें देखने अस्पताल पहुंच गई थी। बताया जाता है कि बिहार के एक मंदिर में परमहंस रामचंद्र दास ने न सिर्फ एक दलित पुजारी को नियुक्त किया बल्कि उससे खाना बनवाकर खुद खाया भी था। 9 नवंबर 1989 को जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास कार्यक्रम होना था, तब हजारों साधु संतों की मौजूदगी में कामेश्वर नाम के एक व्यक्ति के हाथों राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखवाई गई थी। इस पुनीत कार्य के पीछे भी परमहंस रामचंद्र दास की ही भूमिका थी। माता सोना देवी व पिता भागीरथ तिवारी के घर छपरा बिहार 1912 में जन्मा बालक चंद्रशेखर करीब 15 वर्ष की अवस्था में संतों के संपर्क में आया था। 1930 में वो अयोध्या आ गए थे। उन्होंने पटना आयुर्वेद कॉलेज से आयुर्वेदाचार्य, बिहार संस्कृत संघ से नव्य व्याकरणाचार्य तथा बंगाल से साहित्य तीर्थ की परीक्षाएं पास करी थी। अयोध्या के रामघाट स्थित राम किंकर दास की छावनी व मारफा गुफा चित्रकूट में रहकर आध्यात्मिक संत ब्रह्मचारी रामकिशोर दास के परमहंस महाराज ने गुप्त साधनाएं सीखी। 1934 में वो अयोध्या आंदोलन से जुड़े। पहले वो हिंदू महासभा के शहर अध्यक्ष बने। 1975 में वो 5 रामानंदीय दिगंबर अखाड़े के महंत बने और 1989 में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष बने। वे संस्कृत के अच्छे जानकार थे। वेदों और शास्त्रों में उनकी अच्छी खासी पैठ थी। वे मुफट, आक्रामक और मजबूत संकल्प शक्ति वाले जिद्दी साधु थे। शायद यही कारण था कि उन्हें प्रतिवाद भयंकर नाम से प्रसिद्धि मिली थी। 2003 के जुलाई में तबियत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ पीजीआई ले जाया गया, लेकिन अंतिम समय में परमहंस रामचंद्र दास ने अयोध्या में रहने की इच्छा जताई। तब 29 जुलाई को उन्हें लखनऊ से अयोध्या ले जाया गया। 31 जुलाई की सुबह अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में 92 वर्ष की आयु में परमहंस रामचंद्र दास का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे अयोध्या में देश भर के संत समाज का जमावड़ा लगने लगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, महंत अवैधनाथ जैसी हस्तियां अंतिम संस्कार में तक पहुंची थी। सरयू तट पर ही परमहंस रामचंद्र दास की समाधि बनाई गई है। योगी आदित्यनाथ का भी उनसे बेहद लगाव रहा है। इसी के चलते योगी लगातार पुण्यतिथि के मौके पर उनकी समाधि पर आते रहते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यह सिलसिला नहीं टूटा। योगी जब भी अयोध्या आते हैं तो दिगंबर अखाड़ा जरूर जाते हैं। क्या कहना है आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।